सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे सर्कल की। सर्कल की नहीं, कल वाला नहीं, आज वाला, कल वाला, परसों वाला। वृत्त की बात करेंगे। सर्कल बोले तो वृत्त। एक्सरसाइज 10.2। देखिए, सर्कल क्या होता है, रेडियस क्या होती है, आर्क क्या होता है, इंटीरियर क्या होता है, एक्सटीरियर क्या होता है, बहिर्भाग, अंतःभाग है, ये सब हमने बता दिया था। उसका हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे और उसको आपने पढ़ भी लिया होगा। आज हम 5 सेकंड एक्सरसाइज करेंगे। देखिए, चूंकि ये वीडियो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है, इसलिए जिसको जो सूट करे वर्ड वो पकड़ ले। ठीक है। देखो, सबसे पहले यहाँ पर हमने एक वर्ड यूज किया था, कॉर्ड। ये कॉर्ड की बात की थी हमने, है? जीवा की बात की थी कि जीवा क्या होती है भाई। तो हमने कहा कॉर्ड एक लाइन सेगमेंट होता है जिसके एंड पॉइंट सर्कल के सरकमफ्रेंस पर होते हैं। यानी एक ऐसा रेखाखंड जिसके अंत बिंदु इसकी परिधि पे हो। कहीं भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है। तो अब भाई ये लाइन हर एक पॉइंट पर एक एंगल सबटेंड करेगी, एक कोण बनाएगी। तो एंगल सबटेंड करती कैसे, देखो। जैसे आपके सामने हम एक लाइन खींच दें और हम कहें ये लाइन इस पॉइंट पे कितना एंगल बना रही है, तो करना आपको ये है कि इसके जो दो एंड पॉइंट है ना, इसके लास्ट पॉइंट है, यहां से इस पॉइंट को मिला दीजिए। तो ये वाला एंगल हो जाएगा इस लाइन के द्वारा इस पॉइंट पे सबटेंड किया जा रहा है। ठीक। यही कंसेप्ट बताना है कि कोई भी जीवा है, मतलब ये जीवा है, यहाँ पर कितना एंगल बनाएगी, तो हमने ऐसे मिला दिया, हमने कहा इतना बनाएगी। हमने कहा ये वाली है, यहाँ कितना बनाएगी, हमने इसके दोनों एंड पॉइंट को ऐसे मिला दिया, हमने कहा इतना बनाएगी। ठीक है। तो इस प्रकार हम एंगल डिसाइड करेंगे कि कोई भी जो जीवा है, कोई भी कॉर्ड है, वो किसी पॉइंट पे कितना एंगल बनाती है ना। इस पर एक थ्योरम है। थ्योरम को प्रमेय कहा जाता है। ठीक है। मतलब प्रमेय का मतलब कोई ऐसी बात आपसे कह दी जाए जिसको सिद्ध करना पड़े आपको। ठीक है। तो वो थ्योरम नंबर आपकी बुक में है 10.1। थ्योरम नंबर 10.1। अब चूंकि थ्योरम थ्योरेटिकल होती है, इसमें थोड़ा थ्योरी लिखनी पड़ेगी, इसलिए हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम को आगे पीछे हम पढ़ाएंगे। पहले इंग्लिश मीडियम की थ्योरम प्रूव कर देंगे, फिर उसी चीज को हिंदी में प्रूव करेंगे। ठीक है। ये थ्योरम का स्टेटमेंट है। चूंकि स्टेटमेंट इंग्लिश में लिखा है, इसलिए हिंदी मीडियम वाले थोड़ा सा स्किप करके आगे बढ़ जाएं, आगे हिंदी में मिलेगा उनको। ठीक है। कह रहे हैं कि प्रूव दैट, यानी ये सिद्ध करना है आपको, प्रूव करना है। क्या करना है, इक्वल कॉर्ड्स हैं, यानी दो इक्वल कॉर्ड दी हुई है। देखो, ये पहचानना पड़ता है कि इसमें दिया क्या है और प्रूव क्या करना है। तो हमने कहा देखो, एक सर्कल दिया है ना, जिसका सेंटर ओ है, और ये दो कॉर्ड हैं इक्वल, माने ये एक कॉर्ड ए बी है और ये कॉर्ड सी डी है। ये दो इक्वल कॉर्ड्स हैं, एक ए बी दी है और एक सी डी दी, कहीं बना सकते हो आप। तो थ्योरम में सबसे पहले तो आपको लिखना पड़ता है भाई दिया क्या है, गिवन क्या है। तो आप कहेंगे गिवन है अ सर्कल विद सेंटर ओ, विद सेंटर ओ, ये दिया है। और कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू कॉर्ड सी डी, ये दोनों कॉर्ड इक्वल दी हुई है ना, ये दिया हुआ है। अब क्या कह रहा है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड्स, यानी सबटेंड करता है इक्वल एंगल एट द सेंटर। यानी ये दोनों कॉर्ड सेंटर पे एंगल बना रही हैं। ये कॉर्ड सेंटर पे ऐसे बनाएगी एंगल, अभी हमने सिखाया था एंगल कैसे बनाते हैं, और ये कॉर्ड ऐसे बनाएगी। ठीक है। यानी कि एंगल, इस एंगल का नाम क्या होगा, ए ओ बी, और इसका नाम क्या होगा, सी ओ डी। एंगल ए ओ बी and angle COD is subtended by the chord AB and CD at the center। ठीक, राइटिंग थोड़ा गंदी है हमारी, है हिंदी वाली और गंदी है। ठीक है। ये सबटेंड कर रही है। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है, टू प्रूव कि दोनों एंगल इक्वल हैं, AOB इज इक्वल टू एंगल COD, ये प्रूफ करना है आपको। ठीक है। देखिए, प्रूफ करने का तरीका क्या होता है। तरीका यह है कि ये दो ट्राइंगल हैं,
इन दोनों ट्राइंगल को कांग्रुएंट प्रूव कर दीजिए। अब ये कांग्रुएंट नया वर्ड हो सकता है 9th के लिए हो। देखिए एक यहां वर्ड बार बार आएगा, सिमिलर। सिमिलर सिमिलर का मतलब होता है शेप एक जैसा है। जैसे किसी का कोई बच्चा पैदा हुआ तो कहते बच्चे का मुंह कैसा है, बोले माँ की तरह पड़ा है। अब माँ की नाक इतनी लंबी है, बच्चे की इतनी छोटी सी है, तो कहाँ से माँ की तरह है? तो यानी उसका शेप एक जैसा है। ठीक है, तो वो सिमिलर होता है। अब मान लिया पापा जूता ढूंढ रहे हैं, कहाँ चले गए, देखा राहुल पहन चले गए, लड़का पहन चला गया, यानी कि उसके पैर पापा के पैर के बराबर हो गए, तो उसे कांग्रुएंट कहा जाता है। ठीक है, कांग्रुएंट। तो हमें इन दोनों ट्रायंगल को कांग्रुएंट प्रूव करना है, क्योंकि कांग्रुएंट में हमको साइज एक जैसी करनी है, दोनों की साइज एक जैसी करनी है। अब ट्रायंगल के पास 6 चीजें होती हैं, 3 एंगल होते हैं और 3 साइड होती हैं, दोनों के साथ दोनों के पास 6 चीजें हैं। तो उन 6 में से 3 चीजें इक्वल कर दीजिए। ठीक है, और जब 3 चीजें इक्वल कर दोगे तो 6 अपने आप इक्वल हो जाएंगी। कैसे इक्वल करेंगे? लेकिन एक शर्त है, कांग्रुएंट के लिए जब वो चीजें इक्वल करोगे तो उसमें एक साइड आनी जरूरी है। 2 साइड आ जाए और अच्छी बात, तीनों आ जाए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब देखो कैसे प्रूफ करते हैं इसको। प्रूफ देखो जरा, प्रूफ में ये 2 ट्राइंगल दिख रहे हैं, तो आप कहेंगे भाई देखो इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ टी, आप कहेंगे देखो एक इसका पार्ट लेना है और एक इसका पार्ट लेना है। तो आप देख रहे हैं कि ओ ए इसका और मान लेते हैं ओ सी इसका ले लेते हैं, इक्वल है कि नहीं है? तो आप कहेंगे ओ ए इज इक्वल टू ओ सी। क्यों इक्वल है भाई? बोले ऐसे इक्वल है, आपने लिखा तो इक्वल ही होगा, काहे को लिखोगे? ये इक्वल इसलिए है कि भाई ये सर्कल है ना, सर्कल के रेडियस तो इक्वल होती है, चाहे जहां से खींच दो, सेंटर से जितनी भी रेडियस खींचोगे सब इक्वल होंगी। तो ये एक ही सर्कल की रेडियस है ना, तो आपको रीजन लिखना जरूरी है। तो आप कहेंगे क्यों इक्वल है? तो आप कहेंगे रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, अच्छा अब देखो ओबी की वैल्यू ओडी के इक्वल है, आप ओबी को ओसी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा रीजन क्या लिखेंगे आप? मैं इसको ऊपर लिख रहा हूँ है ना, क्योंकि राइटिंग गंदी है और थोड़ा नीचे लिखेंगे तो कटेगा ये। ओबी किसके इक्वल है? ओडी के, ये भी वही रीजन है। अब 2 चीजें इक्वल हो गई, हमने कहा एक साइड होनी चाहिए, 2 साइड है, अच्छी बात है। और ये भैया ए बी जो है वो भी तो सी डी की इक्वल है, आपसे पहले दिया गया था कि कॉर्ड्स इक्वल है, यानी ए बी इज इक्वल टू सी डी है। ठीक है, क्यों? ये चीज तो पहले से गिवन है। तो जब 6 चीजें दी हुई होंगी, 6 में से 3 चीजें इक्वल हो गई, उसमें एक साइड भी शामिल है, तो आप कहेंगे सो ट्राइंगल एओबी, इसको कहते हैं कांग्रुएंट है। ये होता है एक जैसा शेप है, ये होता है एक जैसी साइज है, ये नाक बनी हुई है, नाक नक्शा एक जैसा है, और ये हाथ पैर एक जैसे हो गए। नहीं मतलब ऐसा होता नहीं है, मतलब मैं ऐसे बता रहा हूं। तो यानी ये कांग्रुएंट हो जाएगा किसके? ट्राइंगल सीओडी के। अब देखिए जब कांग्रुएंट होगा तो 6 चीजें कौन इक्वल होंगी? करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं, मतलब इक्वल साइड के सामने की एंगल्स इक्वल होंगे, इक्वल एंगल्स के सामने की साइड इक्वल होंगी। अब देखो चूंकि ए बी और सी डी इक्वल हैं, तो इसके सामने का ये एंगल और इसके सामने का ये एंगल इक्वल होगा। सो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। यही तो प्रूव करना था आपको, देखिए तो आप लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये आपकी थ्योरम नंबर 10.1 है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है, इसको अप्लाई करना इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब हम इसी थ्योरम को पहले दूसरी थ्योरम में प्रूव कर देते हैं, फिर हिंदी मीडियम वालों के लिए बात करते हैं। ठीक है, इसी थ्योरम को हिंदी में देख लीजिएगा। हिंदी में क्या बोला गया, अब इंग्लिश मीडियम वाले आगे बढ़ जाएं, अगली थ्योरम इंग्लिश में आगे है। लिखा है वृत्त एक है, उसकी बराबर जीवाएं हैं। यानी कि आपको दिया क्या है, पहला तो आपको लिखेंगे भाई इसमें गिवन क्या है, यानी इसमें दिया क्या है। राइटिंग थोड़ा गंदी है, हिंदी की और गंदी है। क्या लिखा है? आप लिखेंगे ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है। ठीक है, ये दिया हुआ है। और क्या दिया है? इसकी दोनों जीवाएं बराबर हैं, जीवा ए बी बराबर जीवा सी डी। इसकी पहली एक्सरसाइज आपको क्लियर होनी चाहिए, वरना जीवा अगर नहीं मालूम होगा तो प्रूफ नहीं कर पाएंगे।
सिद्ध क्या करना है, तो लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि इन दोनों जीवाओं ने जो केंद्र पर कोण बनाया है, कौन सा बनाया है, थोड़ा एक कप चाय पी ले, एक घूंट पी ले, कप नहीं, यानी इस जीवा ने बनाया है ये वाला कोण और इसने बनाया ये वाला कोण, तो आपको सिद्ध करना है कि एंगल AOB और एंगल COD समान है। अब देखो, सिद्ध करने को हिंदी में कहा जाता है उपपत्ति, उपपत्ति ये कहते हैं, ठीक है। अब देखो, इन दोनों ट्रायंगल को कैसा करना है, सर्वांगसम सिद्ध करना है, ठीक है, समरूप नहीं, सर्वांगसम, सभी अंग समान है, उसके लिए एक साइड आनी चाहिए। तो आप लिखेंगे इन ट्रायंगल, ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल COD में, देखो OA आपका OC के बराबर है। वैसे हिंदी वालों ने भी इंग्लिश देखा जरूर होगा, क्योंकि इंग्लिश तो समझ में उनको आ जाती है, इंग्लिश वालों को ये उपपत्ति ये सब नहीं समझ में आता है। तो आप लिखेंगे भाई OA जो है ना वो किसके इक्वल है, OC के, क्यों, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या बराबर होती है, आप जानते हैं। और OB OD के इक्वल है, OB OD के इक्वल है, यही रीजन। और जीवा AB CD के इक्वल है। तो अब देखिए ये क्यों इक्वल है, दिया है। अगर आप इसका कारण नहीं लिखते हैं, ये दिया है और एक ही वृत्त की त्रिज्या है, तो फिर नंबर कम दिए जाएंगे, मान लिया जाए गलत है, अधूरा है। तो देखो तीन चीजें इक्वल हो गई, जब तीन चीजें इक्वल हो जाएंगी उसमें एक साइड होनी ही चाहिए, होनी ही चाहिए, ही लगा हुआ है। दो साइड हो तो अच्छी बात है, तीन हो तो आहा हा क्या बात है, ठीक है। तो अतः त्रिभुज AOB सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज COD के। जब सर्वांगसम हो जाएगा तो इसके संगत कोण बराबर होते हैं। संगत का मतलब जो भुजा समान है उसके सामने का कोण दूसरी भुजा जो समान है उसी के उसके सामने का कोण बराबर होगा। क्योंकि ABCD बराबर है तो AB के सामने का कोण ये, और तो आप लिखेंगे अतः AOB बराबर कोण COD। यही आपको प्रूव करना था। आप इंग्लिश में हेंस प्रूफ लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो दूसरी थ्योरम है इसी का कन्वर्स है, उल्टा है। जैसे इसमें कहा जीवा इक्वल है, एंगल इक्वल करो, अब अगले में कहेंगे एंगल इक्वल है तो जीवा इक्वल करो, ठीक है। तो थ्योरम नंबर 10.2 पहले हिंदी फिर इंग्लिश। अब मैं दूसरी थ्योरम पहले हिंदी में लिख रहा हूँ। हिंदी मीडियम वाले यही कहेंगे कि अंग्रेजी ही पहले लिखोगे, हैं, हिंदी हमारी मातृभाषा है। तो अब इंग्लिश वाले थोड़ा आगे बढ़ जाएं, आगे इंग्लिश में मिलेगी आपको। क्या बोला गया है, सिद्ध करो, इसमें पहले से रहता है ना, प्रमेय है, इसको प्रमेय कहते हैं, हिंदी में प्रमेय कहते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखा होगा सिद्ध करो, बस ये लगा होगा। क्या करना है, सिद्ध ही करना है कि एक ही वृत्त है, यानी वृत्त एक है, कि जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर है। मतलब दिया क्या है, आप दिया लिखेंगे, दिया है O केंद्र वाला वृत्त है, O केंद्र वाला वृत्त है, और इन जीवाओं के द्वारा जो कोण अंतरित किया जा रहा है केंद्र पे बराबर है, यानी कोण AOB बराबर है कोण COD, ऐसा दिया गया बराबर है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या करना है कि ये जो जीवाएं है ना जो केंद्र पे बराबर कोण बना रही हैं वो जीवाएं भी बराबर है। मतलब जीवा AB बराबर जीवा AB बराबर जीवा CD के। अब देखो उपपत्ति क्या होगी, उपपत्ति, इसको इंग्लिश में प्रूफ बोलते हैं। फिर वही बात करनी है, दो ट्रायंगल, इनको कांग्रुएंट प्रूफ करिए, सर्वांग सम। ट्रायंगल AOB, त्रिभुज AOB और ट्रायंगल COD में तीन चीजें आप उठाइए, जिसमें से एक तो दी हुई है वो शामिल होना चाहिए और दो अपने आप करिए। तो वही बात आपको, ये बराबर नहीं है, ये दूसरा डायग्राम बनेगा आपके हिसाब से, हमने इसी में काम चला लिया। देखिए OA और OC बराबर है, OA बराबर OC है, क्यों, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या। OB बराबर OD के है, OB बराबर है OD के, क्यों, वही रीजन है। और ये दोनों कोण बराबर है, ये गिवन है, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, ये आपका दिया है,
तो अब दो तीन चीजें इक्वल हो गई, तीन चीजों में एक साइड भी आ गई, भाई दो साइड आ गई है, तो आप क्या लिखेंगे, अतः ट्राइंगल एओबी कांग्रुएंट हो जाएगा, कांग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल सीओडी को। इसको हम सर्वांग सम कहते हैं। ये सर्वांग सम, इसके सभी अंग इसके समान हो जाएंगे, ठीक है। अभी कांग्रुएंट हो गया, तो जब कांग्रुएंट हो जाएगा तो बची हुई तीन चीजें भी इक्वल हो जाएंगी। अब कैसे उसको इक्वल करेंगे हम, तो उसका तरीका ये हमारे पास ये है कि हमने कहा था इक्वल एंगल के सामने के साइड इक्वल, इक्वल साइड के सामने का एंगल इक्वल। तो चूंकि ये एंगल इक्वल है तो इसके सामने की साइड ए बी और इसके सामने की साइड सी डी, अतः ए बी इज इक्वल टू सी डी। ये प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ लिख दीजिए, ठीक है। तो ये तो अब इसी को हम जरा इंग्लिश में बता देते हैं, ठीक है। देखिए ये थ्योरम क्या बोल रही है, ये कह रहे हैं इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल, मतलब ये दो कॉर्ड्स हैं ए बी और सी डी, ये गिवन है, और इसके द्वारा जो एंगल बनाया जा रहा है ये सेंटर पे दोनों इक्वल है। यानी क्या दिया है, एक सर्कल दिया है, सर्कल विद सेंटर ओ दिया है, ये हिंदी इंग्लिश में लिख देते हैं, गिवन है, ठीक है। अ सर्कल विद सेंटर ओ, विद सेंटर ओ, और एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, ठीक है। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ कि दोनों कॉर्ड इक्वल हैं, यानी ए बी इज इक्वल टू सी डी प्रूफ करना, जीवा काट दो इसमें, ठीक है। अब प्रूफ कैसे करेंगे इसको, प्रूफ करने का तरीका वही है कि भाई दो ट्रायंगल हैं ए ओ बी और सी ओ डी, इनको कांग्रुएंट प्रूफ कर दो। तो आपने कहा भाई इन दोनों ट्रायंगल को ले लिया, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड सी ओ डी। आप जानते हैं कि ओ ए किसके इक्वल है, ओ सी के, क्यों, रेडियाई ऑफ सेम सर्किल है ये क्यों इक्वल है, क्योंकि ये रेडियाई ऑफ सेम सर्किल है। आप जानते हैं रेडियस का जो प्लूरल होता है वो रेडियाई होता है, और ओ बी ओ डी के इक्वल है, ये भी वही रीजन है, और ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ये गिवन है, आपको गिवन है। तो दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, कांग्रुएंट, तो अपने आप ए बी इक्वल टू सी डी हो गया, ठीक है। नोट करिए इसको। अब अपनी एक्सरसाइज पे आ जाइए, 10.2 में दो ही क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा, हम उसको लिख नहीं रहे क्योंकि बुक में आपके लिखा हुआ है। लिखा रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कांग्रुएंट इफ दे हैव द सेम रेडियाई, मतलब अगर दो सर्कल हैं और उनकी रेडियस सेम है, दो मान लिया ये वृत्त हैं और उनकी रेडियस यानी त्रिज्या सेम है, ये दो हैं अभी हम बनाएंगे, और उनका रेडियस सेम है, इसकी भी रेडियस वही है, इसकी भी रेडियस वही है, तो इनको हम कांग्रुएंट सर्किल कहते हैं, यानी इनको कहा जाता है हिंदी में सर्वांग सम वृत्त। अब सर्वांग सम का एक अंग होता है इसमें इसका रेडियस, तो सर्वांग सम क्या हो गया, कहा गया है, यानी ये दोनों कांग्रुएंट सर्किल हैं क्योंकि दोनों की रेडियस सेम है, इन्हें सर्वांग सम वृत्त कहते हैं, ठीक है। तो ये तो हम जानते हैं। अब ये कह रहे हैं कि अगर दो कांग्रुएंट सर्किल हैं, मान लेते हैं कि प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कांग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, अगर इन दोनों की दो इक्वल कॉर्ड्स आप ले लें, ठीक है, तो ये जो दो इक्वल कॉर्ड्स सेंटर पे एंगल बनाएंगे ना वो इक्वल होगा। यही थ्योरम प्रूव कर चुके हैं आप यहाँ पर। अभी आपने यहाँ पर एक ही सर्किल के लिए प्रूव किया था, अब यहाँ दो सर्किल के प्रूव करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, दोनों भाषा एक ही होगी, केवल कांग्रुएंट को सर्वांग सम दिया गया है। क्या दिया गया है, ये एक तरीके से प्रूव दैट कहा गया, तो लगभग थ्योरम का ही पार्ट है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 10.2 का पहला क्वेश्चन देखिए, क्या दिया गया है, दो सर्कल्स गिवन है, एक सर्कल ये है, इसका सेंटर ओ मान लीजिए, एक सर्कल ये है, इसका सेंटर ओ डैश मान लीजिएगा, और दोनों बराबर हैं, दोनों कांग्रुएंट सर्किल हैं, ठीक है। अब ये नहीं कहना वो एक बड़ा एक छोटा है, तो ठीक है, इसका सेंटर मान लिया हमने ओ है और इसका सेंटर हमने मान लिया ओ डैश है, दोनों की रेडियस सेम है, ये ध्यान रखिए, दोनों की त्रिज्या सेम है, सर्वांग सम है ये, और ये दो इसकी इक्वल कॉर्ड्स हैं, ये दो इक्वल कॉर्ड्स हैं ए बी और सी डी, और ये दोनों सेंटर पे ऐसे एंगल बना रही हैं। तो प्रूफ ये करना है कि भाई ये दोनों जो एंगल है ना वो इक्वल है, ये प्रूफ करना है। अब चूंकि प्रूफ दैट लिखा है तो जस्ट एज अ थ्योरम ही प्रूफ किया जाएगा। तो सबसे पहले तो आप यहाँ कहाँ से स्टार्ट करेंगे, वैसे जैसे थ्योरम में करते थे कि भाई गिवन क्या है, अब दोनों एक साथ लिख रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश वाला चक्कर नहीं है। तो यहाँ पर आएगा भाई गिवन क्या है,
टू कांग्रुएंट सर्किल्स, टू कांग्रुएंट सर्कल्स with centers O and O dash such that, या ST लिख देंगे, AB बराबर CD, मतलब O और O डैश केंद्र वाले दो सर्वांगसम वृत्त, सर्वांगसम वृत्त। अब सर्वांगसम का एक ही अंग है, इसका है रेडियस, वो इक्वल है, और AB बराबर CD है। ये प्रूफ, ये आपको दिया गया है ना। ये हिंदी में इंग्लिश में लिख लीजिएगा। प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ। अब आप जानते हैं हिंदी में टू प्रूफ को क्या कहते हैं, सिद्ध करना है। क्या करना है कि इनके द्वारा जो सेंटर पे एंगल बनाया गया है वो इक्वल है, यानी एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। हिंदी में भी ऐसे लिखा जाएगा। अब देखिए इसका प्रूफ कैसे करते हैं, जिसको हिंदी में उपपत्ति कहते हैं। हमने क्या कहा था कि दोनों ट्रायंगल को क्या प्रूफ करना है? कांग्रुएंट, सर्वांगसम। तो लिखिए इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। अब आप लिख दोगे AOB और COD में बना दो, ठीक है। अब देखो OA बराबर OC के है कि नहीं है, क्योंकि कांग्रुएंट है, रेडियाई ऑफ कांग्रुएंट सर्किल, तो आप लिखेंगे OA इज इक्वल टू OC के, OC के हैं। क्यों लिखेंगे? रेडियाई ऑफ कांग्रुएंट सर्किल, वहां पर सेम सर्किल था, बस यहां सेम जगह कांग्रुएंट हो जाएगा। कांग्रुएंट सर्कल्स मतलब सर्वांगसम, सर्वांगसम वृत्त की त्रिज्याएं हैं, वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ठीक है। और ये साइड भी इसके इक्वल है। अब आप कहेंगे नहीं हम इसको इसके इक्वल कर देंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं। आप OB को OC के इक्वल कर दीजिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लिखेंगे OB बराबर OC, क्यों OD, क्यों ये यही रीजन हो गया जाकर के। और ये दोनों इक्वल है, ये गिवन है आपको, AB इज इक्वल टू CD, क्यों ये चीज दिया हुआ है, गिवन है। तो अब तो ये तीन चीजें इक्वल हो गई ना, और तीन में तीनों साइड हो गई, तो अच्छी बात है। दोनों कैसे हो गए? ट्रायंगल। सो ट्रायंगल AOB कांग्रुएंट हो गया ट्रायंगल COD के, यानी कि सर्वांगसम हो गए। और सर्वांगसम की थ्योरम क्या कहती है कांग्रुएंसी की? कि सब कुछ इक्वल होगा, इक्वल साइड्स के सामने के एंगल इक्वल होंगे, तो आता है एंगल। सो इसलिए एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, हेंस प्रूव्ड। इति सिद्धम हिंदी में लिख सकते हैं। समझ में बात नहीं आई? तो ये बिल्कुल थ्योरम वही है जो इसके पहले प्रूफ की थी। उसमें एक ही सर्किल में दो इक्वल कॉर्ड्स थी, यहाँ पर एक दो सर्किल में अलग अलग दिया गया, लेकिन सर्किल का रेडियस सेम है, एक जैसी जो है ये सर्कल्स हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इसका उल्टा है, जैसे थ्योरम भी उल्टी थी कि प्रूव दैट कॉर्ड्स ऑफ कांग्रुएंट सर्किल्स सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट द सेंटर्स देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। सिद्ध करना है कि यदि सर्वांगसम वृत्त हैं, ये कांग्रुएंट सर्किल्स हैं, और इनकी कॉर्ड्स के एंगल इक्वल हैं, तो ये दोनों कॉर्ड्स भी इक्वल होंगे, बिल्कुल सेम उसका रेसिप्रोकल हुआ। क्या हो जाएगा? यहां पर गिवन है कि टू कांग्रुएंट सर्किल्स, टू जो अभी लिखा था आपने, टू कांग्रुएंट सर्किल्स विद सेंटर O and O डैश, ठीक है, ये रीजन लिख चुके हैं आप। और इसमें ये जो कॉर्ड्स है ना, ये एंगल सेम कर रही हैं, तो ये गिवन में आ जाएगा कि एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, है ना। प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ, सिद्ध क्या करना है कि जो कॉर्ड्स है ना जीवाएं बराबर हैं, यानी AB बराबर CD प्रूफ करना है। आप प्रूफ देखिए इसका क्या करना है, इन दोनों ट्रायंगल्स को कांग्रुएंट प्रूफ कर दो, सर्वांगसम सिद्ध कर दो। तो आप लिखेंगे इन ट्रायंगल, हिंदी में हम लिख चुके हैं अभी, वही रीजन आपको लिखना है, AOB एंड ट्रायंगल COD। देखो OA बराबर OC के, OA बराबर OC के, क्यों? रीजन वही है, रेडियाई ऑफ द कांग्रुएंट सर्कल, रीजन वही लिखते हैं। रीजन लिखेंगे आप, बिना रीजन के अगर आपने किया तो गड़बड़ है। OB बराबर OD के, वही रीजन हो गया, रीजन लिख देंगे यहाँ पर, है ना, अभी इसके पहले वाले में लिख चुके हैं हम। और ये दोनों एंगल इक्वल है, यानी एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, ये चीज आपको गिवन है। फिर समझिएगा, अगर आपने इसका कारण नहीं लिखा यहां पर,
तो नंबर नहीं दिए जाएंगे, प्रूफ को गलत माना जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो 3 चीजें इक्वल हो गई, 3 में साइड भी आ रही है, तो दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, इसलिए ट्रायंगल AOB ये कांग्रुएंट हो गए, सर्वांग सम है ट्रायंगल COD के। और जब कांग्रुएंट होते हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होते हैं, यानी इक्वल एंगल के सामने की साइड AB बराबर CD। इसको इंग्लिश में CPCT लिखा जाता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल। और आप हिंदी में लिखेंगे सर्वांग समता के नियमानुसार, ठीक है। मतलब इक्वल एंगल के सामने के साइड्स इक्वल और इक्वल साइड के सामने के एंगल्स इक्वल, ठीक है। तो दिस इज द कांसेप्ट ऑफ एक्सरसाइज 10.2। 2 ही क्वेश्चन थे, 2 ही थ्योरम थी, 2 प्रमेय है। वो एक्चुअली में उस वाले में एक ही सर्किल में 2 इक्वल कॉर्ड्स कर दी, यहाँ 2 इक्वल सर्किल ले लिए, ठीक है। राइटिंग थोड़ी गंदी है लेकिन बताने का पूरा प्रयास हमने किया है। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो, नमस्कार।